सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्सेल लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो वेदर यू आर स्टडिंग इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th class and struggling how to solve decimal number addition, subtraction, multiplication and division, तो वो आपको करना नहीं आता, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स की एडिशन मींस दो दशमलव संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे आपस में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एडिशन, हम सबसे पहले एडिशन, दो नंबर का एडिशन करना सीखेंगे और वो दो नंबर होंगे डेसिमल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या ऐड करना है, 6.2 प्लस इसमें मेरे को ऐड करना है 3.5। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम 6.2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 6.2 में लिख दिया। उसके बाद मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, एकदम जस्ट नीचे। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट। अब पॉइंट के इधर 3 है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, और पॉइंट के इधर है 5, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। और सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूंगा नॉर्मली, जैसे हम मैथमेटिक्स में दो नंबर को ऐड करते हैं। सो 5 and 2 हो गया 7, फिर यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद 6 and 3 होते हैं 9। सो बेसिकली 9.7 इज माई आंसर। सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, और वहाँ पे हम थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और जिससे हम अच्छे से हम समझ सके कि हम कैसे ऐड करेंगे दो नंबर की एडिशन। तो सबसे पहले एंड लेट मी सो अभी मैं जो दो नंबर लेने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उन दो नंबर्स को। सो बेसिकली दिस इज माई सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे भी हम एडिशन ही करेंगे। सो एडिशन करना है मेरे को अब 0.006 प्लस 7.4। सो मेरे को इन दो नंबर्स का अब हमें एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे। सो लेट्स चेक कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस नंबर को लिखूंगा। सो ये नंबर है मेरा 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं से लिख देता हूँ 0.006। उसके बाद मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि ये जो दूसरे नंबर में जो मेरा पॉइंट है वो इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, एकदम जस्ट नीचे। सो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे मैं देखूंगा 7 है, तो यहाँ मैं 7 लिखूंगा। इधर मैं देखूंगा कि 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, अगर हमें अच्छे से समझना है। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं सो दैट्स वेरी गुड, नहीं तो समझने के लिए हम यहाँ पे 0 को ऐड कर लेते हैं, दो नंबर को। यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। नाउ हमें सिंपली ऐड करना है, 6 and 0 होगा 6, 0 and 0 होगा 0, 4 and 0 होगा 4। फिर यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, फिर 7 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। सो दिस इज माई आंसर। ऐसे हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम दूसरा नंबर आप देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसको कैसे ऐड करेंगे। तीन नंबर्स लेंगे बेसिकली इस बार हम। तो तीन नंबर क्या होंगे, सबसे पहले 0.2 प्लस, फिर 0 पॉइंट है 2 प्लस, फिर 0 पॉइंट है 2 एंड 2 प्लस, फिर 0 पॉइंट है 2 एंड 2। तो बेसिकली इसको अब मेरे को सॉल्व करना है कि मेरे को इन सब नंबर का एडिशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व लिख देता हूँ ताकि मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। सो सॉल्व हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर ये लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में जो नंबर है नीचे 0.2। नाउ इस नंबर को हम लिखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इस नंबर का जो पॉइंट है, जो इस नंबर का ये वाला जो पॉइंट है, वो इस वाले पॉइंट के एकदम नीचे आए। सो इस वाले पॉइंट के नीचे मैं इस पॉइंट को लिखूंगा। उसके बाद पॉइंट के इधर है 0, तो मैं इधर 0 लिखूंगा। फिर पॉइंट के राइट साइड में है 2 and 2, तो मैं यहाँ पॉइंट के राइट साइड में लिखूंगा 2 and 2। नाउ यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट। तो यहाँ पे आप
हम लेंगे तीसरा नंबर। तो हम थर्ड नंबर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के नीचे लिखूंगा। तो इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट के नीचे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट साइड में 0 है तो 0, राइट साइड में 2 2 2 है तो हम लिखे यहाँ पे लिखेंगे 2 2 एंड 2। इसकी यहाँ पर कुछ नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे हम 0 0 ऐड कर सकते हैं। नाउ हम अपना फोर्थ नंबर लिखेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को नीचे लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट, उसके इधर पॉइंट के इधर है 0 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। पॉइंट के इधर है राइट साइड में है 2 4, लाइक 2 2 2 2, सो 2 2 2 एंड 2। ना अगेन ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 0 ऐड कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को सिंपली इन नंबर का एडिशन करना है। एडिशन हमको पता है हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 2 1 2 हो गया 4, बिकॉज 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 2 2 हो गया 6, फिर 2 2 2 2 हो गया 8, फिर पॉइंट आ गया तो पॉइंट लिखेंगे और 0 0। तो बेसिकली दिस इज आवर आंसर। हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन, कि हम दो डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब हम दो नंबर लेंगे और उनका हम सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं दो नंबर लूँगा। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली मेरे को क्वेश्चन क्या है, 0.76 फ्रॉम 88। सो मेरे को 0.76 फ्रॉम 88, मेरे को 88 में से 0.76 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा? तो सबसे पहले एज वी ऑल नो कि हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो इनमें से बड़ा नंबर होगा 88। सो मैं 88 को पहले लिखूंगा, इस वाले 88 को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 88। उसके बाद अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो बेसिकली पॉइंट उसके राइट साइड में होता है। बेसिकली यहाँ पे इसके पॉइंट है और हम चाहें तो इस पॉइंट के आगे हम 0 भी ऐड कर सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे अगर 0 है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के नीचे ही लिखना पड़ेगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट, उस पॉइंट के बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 0 तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। पॉइंट के राइट साइड में है 7 6 तो मैं यहाँ पे 7 और 6 लिखूंगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपली जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली 0 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम क्या 1 बोरो करेंगे। सो वो बोरो यहाँ से आएगा 8 से। सो 8 से बोरो करके आएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 10 के बाद फिर बोरो करके एक आएगा यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 9। सो हम 10 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 4, फिर 9 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 2। अब पॉइंट आ गया तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, 8 में से तो 8 का 88, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 ही है, तो हम ये मेरा आंसर होगा 87.24। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट टू डेसिमल नंबर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम दो नंबर्स लेंगे। तो दो नंबर्स मेरे क्या होंगे, लेट्स से। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। सो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 1 10 10 में से माइनस करना है 0.9396 एंड 9। सो मेरे को ये दोनों नंबर का अब सब्ट्रैक्शन करना है कि 10 में से 0.9369 मेरे को माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं 10 लिखूंगा और एक चीज़ मेक श्योर करूंगा कि 10 के, मैंने अभी बताया था कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ तो बेसिकली उसके राइट साइड में डेसिमल होता है, और अगर यहाँ पे डेसिमल लगाया तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। नाउ अब मैं इस नंबर को लिखूंगा और मेरे को क्या चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के नीचे आए बिल्कुल। तो मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि इसके लेफ्ट साइड में है 0 तो यहाँ पे 0, इसके पॉइंट के राइट साइड में है 9369 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9, फिर 3, फिर 6 और फिर 9, और उसको मैं माइनस करके अब मैं लाइन खींचूंगा, अपनी लाइन ड्रॉ करके बेसिकली, और माइनस करूंगा इन दो नंबर्स को। नाउ लेट्स सी कि हम इन दो नंबर को कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों नंबर के यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, 0 0 एंड
0। नाउ मेरे को बोरो करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। तो यहाँ से मैं जीरो से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे को क्या करना होगा, बोरो करना होगा। और बेसिकली इन सब जीरो में से मैं बोरो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। तो मैं यहाँ से इस 1 से मैं बोरो करूंगा। सो बेसिकली जब यहाँ से 1 बोरो करूंगा तो वो यहाँ आएगा, वो हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा मेरा 1 0 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा मेरा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर इस 10 में से 1 बोरो करूँगा यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे रह जाएगा 9। फिर इस 10 में से मैं यहाँ बोरो करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 9। फिर यहाँ से मैं यहाँ बोरो करूँगा 10 और यहाँ रह जाएगा 9। फिर यहाँ से मैं 1 बोरो करूँगा, यहाँ आएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 9। और ये बेसिकली 9 ही है। अब यहाँ 10, यहाँ पे 9 है तो 10 माइनस 9 1। 9 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 3। फिर 9 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 6। 9 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 0। फिर यहाँ पॉइंट आ गया। 9 में से 0 माइनस करेंगे आएगा 9 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही लिखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। तो दिस इज हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 डेसिमल नंबर। कि अगर 2 डेसिमल नंबर मेरे को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो मैं इस तरह से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। कि हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो हमने प्लस देखा, माइनस देखा। एंड इफ यू really like this video, so do subscribe my channel Naxal Learners and hit the bell icon so that you can never miss an update. So अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे 2 नंबर्स की। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 0.3 मल्टीप्लाई 7। तो इनकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें नो रॉकेट साइंस इन दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे बड़ा नंबर क्योंकि 7 है तो ऊपर आप 7 लिखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 0.3 और यहाँ पे भी 0 ही है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 से 21। 21 का 1 आएगा, फिर 2 कैरी तो 3 0 0 और 2 2। नाउ हम इसमें देखेंगे, इस नंबर में हम जो डेसिमल हमारा लगा हुआ है हम उस नंबर में देखेंगे कि डेसिमल ये पॉइंट जो है वो कितने नंबर्स के बाद में है। तो यहाँ बेसिकली एक ही नंबर है जिसके बाद मेरा पॉइंट लगा हुआ है। तो मैं एक नंबर के बाद यहाँ पे आंसर में मैं एक नंबर के बाद इस एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। तो बेसिकली ये मेरा आंसर हो जाएगा 2.1। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। थोड़े नाउ हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 20.1 और मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 5 की। सो 20.1 में 5 की मल्टीप्लाई जब मेरे को करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले इन दोनों नंबर को मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएंगे 20.1 और इसके नीचे मैं लिखूंगा 5 और मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ा 5। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। 5 1 ज़ा 5, देन 5 0 0, देन 5 2 ज़ा 10। और फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा कि पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। सो बेसिकली यू कैन चेक हियर, पॉइंट जो है मेरा ये वाला पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा हुआ है जो कि 1 है। सो यहाँ पे मैं यहाँ से पॉइंट लेकर चलूँगा और यहाँ लगाऊंगा तो बेसिकली मेरा आंसर जो हो जाएगा, तो मेरा आंसर इसका आएगा 100.5। लेट मी राइट हियर क्लियरली, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100.5। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन कि हम कैसे, अगर दोनों नंबर हमें मल्टीप्लाई दी हुई है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उन 2 नंबर्स की। तो सबसे पहले लेट मी राइट हियर क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर मेरा सी जो है वो है 10.04 और इसे मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 1.04 की। तो 1.04 की मल्टीप्लाई मेरे को करनी है। सो लेट मी चेक कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मैं नंबर लिखूंगा 0.04, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 1.0 और हम डायरेक्टली हम ना सिंपल मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो सबसे पहले 4 का टेबल हम जब पढ़ेंगे तो 4 4 16, देन 1 4 0 1 4 0 0 एंड 4 1 4। तो बेसिकली ये नंबर मेरे को देखने के लिए मिलेगा अगेन
मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा। फिर जीरो का टेबल जब पढ़ेंगे तो बेसिकली हम जीरो जीरो ही रखेंगे, जीरो का टेबल पढ़ते में जीरो ही आएगा। फिर अगेन यहाँ पे टू मल्टीप्लाई का सिंबल और इस वन की मल्टीप्लाई। अब इस वन की मल्टीप्लाई मैं इन सब नंबर्स में ऊपर वाले में करने वाला हूँ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन फोर ज़ा फोर, फिर वन जीरो जीरो, फिर वन जीरो जीरो और वन वन ज़ा वन। उसके बाद जब मैं नंबर का एडिशन करूँगा तो मेरा एडिशन आएगा सो बेसिकली मेरा एडिशन जो आएगा सो एडिशन आएगा 6, उसके बाद 1, उसके बाद 4, फिर यहाँ पे 4, फिर 0 एंड फिर 1। नाउ अब सिर्फ मेरे को पॉइंट लगाना है कि देखेंगे कि हम पॉइंट कहाँ पर आएगा। यू कैन चेक हियर कि यहाँ पे दिस पॉइंट इज दिस शुड बी नोटिस कि यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट दो डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, एक एंड दो। सो बेसिकली पॉइंट जो है वो दो डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। और यहाँ पर इस वाले नंबर में भी पॉइंट दो डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, 0 एंड 4। तो यहाँ पर भी दो, और टोटल पॉइंट हो गए 2 एंड 2 4। सो हम यहाँ से पॉइंट लेकर चलेंगे और मैं पॉइंट लगाऊंगा कहाँ पे, 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। और बेसिकली यहाँ पे मैं अपना पॉइंट लगा दूंगा। सो मेरा जो आंसर होगा इनका, वो मेरा आंसर आएगा 10.441 and 6. So this is how we can multiply two डेसिमल नंबर। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हैं इसे, मल्टीप्लाइंग बाय। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000। अब मैं इन सब से इस तरह के नंबर्स जो होते हैं 10, 100, 1000, इस तरह से हम अगर मल्टीप्लाई करें दो नंबर की तो वो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1.7, इसमें मेरे को 10 की मल्टीप्लाई करनी है। सो दिस पॉइंट शुड बी नोटिस कि अगर मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो मेरे को डायरेक्टली लिख कर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे लिख कर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट कैन आई डू इंस्टेड ऑफ दिस, हम क्या कर सकते हैं इसके बदले में, हम क्या करेंगे, लेट्स से हम डायरेक्टली लिखेंगे वो नंबर 170 और जितनी ज़ीरो लगी हुई हैं, बेसिकली यहाँ पे 10 में 1 ज़ीरो होती है, सो उतने ही ज़ीरो हम पॉइंट को राइट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, सो पॉइंट को एक प्लेस पर राइट साइड लेके जाएंगे, क्योंकि एक ज़ीरो है तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट लगेगा और आंसर हो जाएगा 17.0। और बेसिकली पॉइंट के बाद ज़ीरो अगर लगी हुई है लास्ट में तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो पॉइंट हो जाएगा। सो हमारा आंसर बेसिकली हो जाएगा 17। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन क्विकली, कि अब मैं सेकंड क्वेश्चन अपना करूँगा तो हम कैसे करेंगे। लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन फर्स्ट। सो मेरा क्वेश्चन है बी और मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है 41.456 और मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो नंबर हम कंप्लीट लिखेंगे जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 4 5 एंड 6। अब हम काउंट करेंगे ज़ीरो, 100 में बेसिकली 2 ज़ीरो होती हैं, तो हम अपना पॉइंट को जो है वो 2 प्लेस तक आगे खिसकाएंगे, मीन्स राइट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ से पॉइंट चलेगा 1 एंड 2 और बेसिकली यहाँ पे लग जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई का आंसर हमें मिलेगा, हमें लिखकर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4145.6। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, कि हम अगर 1000 दिया हुआ है तो हम बेसिकली उसे उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। लेट्स टेक अ नंबर 0.3 और हमें मल्टीप्लाई करनी है इस बार 1000, लेट्स से 10,000 में करनी है। सो 10,000 में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नंबर लिखेंगे, जो नंबर दिया हुआ है 03, और हम इसमें ज़ीरो काउंट करेंगे। सो बेसिकली कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो बेसिकली 4 ज़ीरो मेरे को मिली। सो यहाँ पर मेरा पॉइंट लगा हुआ है तो मैं पॉइंट को यहाँ से हटाऊँगा, मैं पॉइंट को यहाँ से हटाऊँगा और इसको कहाँ लेके जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम 0 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। सो पॉइंट मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस पॉइंट को मेरे को 4 टाइम्स आगे मीन्स राइट साइड में ले जाना होगा, 4 प्लेस तक। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4, तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो बेसिकली जो मेरा आंसर होगा वो होगा
दिस शुड बी माई आंसर इफ आई मल्टीप्लाई 0.3 विद 10,000। तो ये मेरा आंसर होगा। उसके लिए हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जितनी भी ज़ीरो होंगी उतने ही ज़ीरो उतने ही प्लेस तक हम डेसिमल्स को अपने पॉइंट को राइट साइड में ले जाएंगे। और राइट साइड में अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसके जगह पर हम ज़ीरो ऐड कर लेंगे बेसिकली। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ टॉपिक दैट इज़ डिवीज़न। अब हम देखेंगे कि हम दो नंबर का डिवीज़न कैसे करेंगे, दो डेसिमल नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीज़न। तो डिवीज़न समझने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिवाइड 75.12 बाय 12। सो मेरे को 75.12 को 12 से डिवाइड करना है। सो मैं कैसे करूँगा? लेट्स से तो हम बेसिकली उसी तरह हम नंबर लिखेंगे जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं डिवाइड का सिंबल लगा के इस 12 को लिखूंगा बाहर, और यहाँ पे फिर मैं डिवाइड का सिंबल लगाऊंगा। नाउ 12 का टेबल 75 में मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पर हम चलाएंगे 6 टाइम। तो 12 6 होते हैं 72। उसके बाद मैं माइनस करूंगा। सो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 एंड 7 हो जाएगा 0। उसके बाद नाउ लेट्स सी, यहाँ पर पॉइंट आ गया 1 से पहले। बेसिकली मेरे को 1 यहाँ पे उतारना चाहिए था लेकिन पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट की जगह पर मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे लगाऊंगा आंसर में। उसके बाद फिर मैं इस 1 को नीचे ले आऊंगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा? अब 12 का टेबल 31 में कितने टाइम्स चलेगा? सो हम चलाएंगे यहाँ पर 2 टाइम्स। 12 2 ज़ा 24। उसके बाद अगेन मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पे आएगा बेसिकली 11 माइनस 7, और यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद फिर 2 है, तो मैं 2 को कैरी करूँगा यहाँ पे, और अब फिर हम 12 का टेबल पर चलाएंगे तो 12 6 ज़ा 72। और उसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 एंड 0। सो दिस इज़ हाउ हम, एक डेसिमल नंबर है अगर दूसरा एक कंप्लीट नंबर है तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स चेक कि अगर दोनों नंबर में डेसिमल आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का होगा देखने में। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सो अब मेरे को क्या करना है? डिवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड 2.468 बाय 0.2। तो मेरे को अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन अगेन। तो सबसे पहले हम डिवाइड, क्या होता है डिवाइड? बेसिकली हम ऐसे करते हैं। अगर हम मैं देखूं तो ऐसे लिखकर अगर करूँगा तो भी वो डिवीज़न ही होगा, ना। दोनों नंबर में पॉइंट लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते। मेरे को एक नंबर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, एक नंबर से डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस नंबर से 0.2 से मैं डेसिमल को रिमूव करूंगा। और रिमूव कैसे करेंगे? लेट्स से यहाँ पे अपने कलर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा और ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। नाउ लेट्स फोकस हियर कि मैं यहाँ से 0.2 से अपने पॉइंट्स को हटाऊंगा और मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले नंबर में 1 की। तो 1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? बिकॉज किसी भी नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे उसके बाद ये 2 है, पॉइंट जो लगा हुआ है बेसिकली जो डेसिमल हमारा दशमलव लगा हुआ है वो एक नंबर के बाद लगा हुआ है, एक नंबर के बाद। सो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ ऊपर एक 0 लगाऊंगा। नाउ हमें ये पता है, हमने अभी सॉल्व किया है कि हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई मैं 10 में करूँगा अब, सो पॉइंट मेरा 1 प्लेस तक राइट खिसक जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। सो मेरा ये नंबर बन जाएगा 24.68 और नीचे नंबर रह जाएगा 2। नाउ अब 2 से हम कम्प्लीटली हमें पता है कि हमें कैसे डिवाइड करना है। हमने अभी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि हम कैसे डिवाइड करते हैं अगर एक नंबर कंप्लीट है और एक में डेसिमल लगा हुआ है। तो बेसिकली नाउ लेट्स चेक, 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद माइनस करेंगे
तो आएगा यहाँ पे तो माइनस करूँगा तो आएगा 0, उसके बाद मैं 4 को नीचे ले आऊँगा, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन मैं माइनस करूँगा तो यहाँ 0, फिर अगेन मैं 6 ले आऊँगा तो फिर 2 3 ज़ा, और हाँ यहाँ पर इस 6 को उतारने से पहले इस 6 को 4 को हमने किया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ आएंगे, लेकिन इससे पहले पॉइंट लगा हुआ है तो आंसर में पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम 6 को नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे 6, सो 2 3 ज़ा 6, और उसके बाद फिर हम माइनस करूँगा तो आएगा 0। उसके बाद हम जब 8 नीचे लेके आएंगे सो मेरे को मिलेगा 2 4 ज़ा 8। सो बेसिकली फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर आंसर 0 0 रिमाइंडर होगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12.34। सो दिस इज हाउ हम दो नंबर का अगर डेसिमल लगा हुआ है तो हम उसकी डिवीजन हम कैसे करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली चेक कि हम मल्टीप्लाई, अब हमें मल्टीप्लाई में हमने सीखा था कि हम 10 से 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नाउ इन दिस केस हम देखेंगे कि हम इन नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड है वो बेस्ड है 13.04 और इसको मेरे को डिवाइड करना है इस बार 10 से। सो मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई में हमने पॉइंट को जितनी जीरो लगी थी राइट साइड में हम लेके गए थे। हम मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, पॉइंट को राइट साइड तक ले गए थे जितनी नंबर ऑफ जीरो थी। डिवाइड में हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। कितना लेफ्ट साइड, जितनी की जीरो लगी हुई है। चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि समझ में आए। सो यहाँ पे 13 है, 0.0 एंड 4 है। और मेरे को 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 में देखो जीरो लगी, 1 0 है, 10 में बेसिकली 1 0 होती है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ ले आऊँगा, एक पॉइंट खिसका के आगे, यानी कि यहाँ लेफ्ट साइड में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1.304 एंड दैट्स इट। मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली पॉइंट को राइट साइड ले जाकर अपना आंसर ले सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली चेक कि हम 1000 से कैसे करेंगे या फिर 100 से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 100 से देखते हैं। सो एक नंबर मेरे को दिया हुआ है 25.4 और मेरे को 100 से मल्टीप्लाई नहीं, मेरे को बेसिकली डिवाइड करना है इस बार। सो डिवाइड करना है मेरे को 100 से। सो 100 से मैं कैसे डिवाइड करूँगा, सो मेरे को डायरेक्टली लिखने की ज़रूरत, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लिख कर मैं कैसे कर सकता हूँ। 100 में 0 काउंट करेंगे तो बेसिकली 0 है 2। ना मैंने अभी क्या बताया था कि पॉइंट को हम लेफ्ट ले जाएंगे, डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को लेफ्ट लेके जाएंगे 2 प्लेस तक, क्योंकि 2 0 है 100 में। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट था तो पॉइंट 1 एंड 2, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 0.05 एंड 4। दैट्स इट। मेरे को डायरेक्टली डिवाइड वो लिखकर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ वन क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स चेक कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और मेरे को डिवाइड करना है 1000 से। सो हम डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 3 लिखूंगा। उसके बाद अभी हमने चेक किया था कि 1000 में 3 0 लगी हुई हैं और हम क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को अब हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो बेसिकली एक वूल नंबर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पॉइंट उसके यहाँ होता है सबसे राइट में, तो यहाँ से पॉइंट इधर जाएगा 3 प्लेस तक। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं पॉइंट लेकर चलूँगा 1 2 एंड 3। सो पॉइंट बेसिकली आएगा 0.003। सो दिस इज हाउ हम अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नंबर 10 से 1000 से या फिर 100 से डिवाइड किया गया तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.